सभी साथियों को नमस्ते। मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। एक लंबा समय झज्जर, रोहतक, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में बिताने के बाद पुनः खटकड़ के धरती के ऊपर हमारा आगमन हो गया है। खटकड़ हमारा अपना भी गांव है। निरंतर आंदोलन की कवरेज जारी है। टिटोली की परिस्थितियों का आकलन किया। टिटोली हॉटस्पॉट रहा, लगातार मौतें हुई, अब परिस्थितियाँ सामान्य थी। वहाँ भी काफ़ी लंबे समय तक कवरेज की। पुनः खटकड़ आ गए हैं और यहाँ खटकड़ टोल प्लाजा हमारी उपस्थिति आज है। युवा साथी आदरणीय भाई अमित कुमार जी बड़ौदा, आपका गांव पेशे से शिक्षक भी आप रहे हैं और एक उभरते कलाकार भी आप हैं। बेहद लंबे समय से यहाँ अपनी सेवाएं दे रही खटकड़ टोल प्लाजा के ऊपर। आइए इस युवा साथी से बात करते हैं। हाँ जी भाई, सबसे पहले तो चैनल पर आपका स्वागत कराएं। सबसे पहले बोल हरियाणा चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। सोनू भाई आपको भी राम। अच्छा, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे, आप तो पेशे से एक शिक्षक भी रहे हो। पिछले लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा है, सारी चीज़ें, स्कूल बंद पड़े हैं। हालांकि ये दुर्भाग्य करेंगे कि स्कूलों को तो सरकार ने बंद कर रखा है, परंतु ठेके खोल रखे हैं सरकार ने, ताकि खूब पियो और सड़कों के ऊपर घूमते फिरो। तो सबसे पहले तो इसी चीज़ का इनिशिएटिव आपसे लेंगे। इस मामले पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो सोनू भाई, सरकार की जो नीयत है ना वो साफ नहीं है। जो बच्चे हैं वो लगातार स्कूल से एब्सेंट हैं, स्कूल लग नहीं रहे हैं। जैसे कि आपने बताया, ठेके खुले हुए हैं। ठेके ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, स्कूल ज़रूरी है, क्योंकि वो देश का भविष्य वहाँ से बनता है। और जब देश का भविष्य मतलब सरकार की सीधी सीधी नीयत है कि अंधकार की तरफ बच्चों को ले जाया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि कई बच्चे तो ये भी बोलने के कगार पे हैं, भाई हमारा स्कूल कौन सा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मतलब सरकार को इस तरफ सोचना चाहिए। अब जैसे स्थिति सामान्य हो गई है तो पहले स्कूलों को खोलने का देखिए ना, आप ओड इवन के हिसाब से देखिए, 9th क्लास तक देखिए, जो 8वीं से ऊपर की क्लास हैं। अब जैसे 10th क्लास का रिजल्ट आया था अभी, वो रिजल्ट उस आधार पे दे दिया, भाई पीछे की किसी की असेसमेंट उठा के देख ली, किसी का कोई देख लिया। अब उससे क्या हुआ कि जो कमज़ोर बच्चे थे वो भी पास हो गए। वो तो पास हो गए, लेकिन जो पढ़ने वाले जो टैलेंटेड बच्चे थे वो और भी ज़्यादा पीछे हो गए। अभी देखने में आता रिजल्ट में कि जो मान लो जो थोड़े से कमज़ोर बच्चे थे उनके तो नंबर थे 98-99%। और जो लगातार मेहनत करते थे बच्चे, 20-20 से 18-18 घंटे जो पढ़ते थे, उनके 90%, किसी के 92%। मतलब ऐसा भी हुआ है कि उन बच्चों को आघात पहुंचा जो टैलेंटेड बच्चे हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उनकी परीक्षाएं होनी चाहिए। बेशक से आप 6 की बजाय 4 ले लो, लेकिन परीक्षा के आधार पर उनका मूल्यांकन होना चाहिए। अच्छा, अब बात करेंगे किसान आंदोलन के ऊपर। मतलब आंदोलन जिस समय स्टार्ट हुआ उस समय पंजाब से विशेष करके आंदोलन स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे आंदोलन का व्यापक रूप होता गया और आज हम देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का सामाजिक संगठन है, चाहे अध्यापकों का संगठन है, मजदूरों का संगठन, सब लोग आज किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निरंतर आगे आ रहे हैं। पिछले दिनों में देखा गया, जो प्राइवेट स्कूलों का एसोसिएशन था उसका भी एक जत्था यहाँ, और उन लोगों ने भी यहाँ आर्थिक सहयोग भी दिया और आकर के मतलब आंदोलन को अपना पूरी तरह समर्थन भी दिया। तो इन चीज़ों के ऊपर आप मतलब क्या कहना चाहोगे? देखो, अभी पीछे से प्राइवेट स्कूल जो एसोसिएशन है, राजेश मोहन जी वहाँ के प्रधान हैं उचाना ब्लॉक के, उनके साथ में सभी स्कूलों के जो टीचर्स हैं, जो हेडमास्टर थे, उनके प्रिंसिपल थे, वो सारे आगे यहाँ खटकड़ टोल पे अपना समर्थन दिया है। और उसका कारण ये है कि वो सभी लोग यहाँ देहात से हैं। ऐसा नहीं है कोई बाहर से आके वहाँ कोई अध्यापक बन गया। सभी हमारे आसपास के हैं, कोई कसों से है, कोई बड़ौदा से है, कोई खटकड़ से है, कोई गोगड़ियाँ से है। सभी हमारे लोकल हैं और उनको पता है भाई यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनकी पीड़ा क्या है। मजदूर हैं, जो किसान भाई हैं, यहाँ 36 बिरादरी के लोग हमारे हर एक धरने पे आते हैं, चाहे वो खटकड़ टोल प्लाजा हो, बस्ताड़ा टोल प्लाजा हो, मैयड़ टोल हो, कहीं भी हो। हर एक टोल प्लाजा के ऊपर 36 बिरादरी के लोग आते हैं। उनको धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही है कि ये किसी एक जाति विशेष का आंदोलन नहीं है, ये किसान कौम का आंदोलन है। और किसान सभी 36 बिरादरी किसान हैं और धीरे धीरे सभी को समझ में भी आ रही है। और ये जो सरकार की जो नीति है ये थोड़े से दिन में साफ हो जाएगी और हम बिल्कुल नज़दीक हैं। हौसला रखने की ज़रूरत है, हम परिणाम के बिल्कुल नज़दीक है, सकारात्मक परिणाम आएंगे। थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। अच्छा, आप तो युवा हैं और युवाओं की यदि बात करें, खटकड़ टोल प्लाजा की ओर से भी युवाओं की कार्यकारिणी बनाई गई है। आसपास के जो गांव, लगभग ये बता कि 40 गांव के नौजवान 2-2, 3-3 नौजवान उसमें छाट करके बनाए गए हैं। तो आप तो खुद आंदोलन को देख भी रहे हैं बड़ी गहराई से चीज़ों को। मतलब आपको क्या लग रहा है, मतलब आंदोलन आज किस तरफ जा रहा है, क्या लग रहा है आपने? देखो भाई, पहले सोनू, जो हमारे बुज़ुर्ग थे उन्होंने इस ठाणे को उठाया था। जो हमारे बुज़ुर्ग थे शुरुआत उन्होंने करी थी, लेकिन जब वो हिसार का कांड हुआ, जहाँ हमारे बुज़ुर्गों को, हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताओं को लाठीचार्ज हुआ, उनके ऊपर लाठियाँ बरसी, उसके बाद युवाओं के दिल में भी ये टीस हुई कि भाई फिर मारा क्या बनेगा। जब हमारे बुज़ुर्ग हैं ना लाठी खानी पड़ेगी तो फिर मारा क्या बनेगा।
हर एक टोल के ऊपर युवा साथी हैं। खटखट टोल प्लाजा पे भी हमारे युवा मोर्चा गठन हुआ है, मैं भी उस कमेटी का सदस्य हूँ। उस 60-65 बच्चों की जो कमेटी युवा साथियों की, मैं भी उसका सदस्य हूँ। और भाई संदीप हमारे जो चहल हैं वो बड़ौदा उनके प्रधान हैं, अनीस भाई उनके संरक्षक हैं, संयोजक हैं। तो उनने एक विचार कराया भाई आज के बाद अनुशासन के साथ, शांति के साथ, धैर्य बना के जहाँ भी हमारे युवाओं की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे बुजुर्ग हमारे पीछे होंगे हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। और हम लाठी चार्ज अगर होता है, आंसू गैस के गोले आते हैं, उनको झेलने के लिए युवा आगे आएंगे। उस कमेटी का ये उद्देश्य था जी। अच्छा, आपसे जो है जाते जाते यही संदेश लेना चाहेंगे कि अपनी तरफ से दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे किसान आंदोलन के माध्यम से? देखो, मेरी तरफ से यही संदेश है कि हर एक टोल प्लाजा के ऊपर हमारे जो जितने भी बॉर्डर हैं, टिकरी बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, लगातार उनके ऊपर जाना है। वहाँ भी संख्या दिखानी है हमने। अब परिणाम बिल्कुल नज़दीक हैं। संयम और धैर्य के साथ अनुशासन बना के बिल्कुल शांति से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। केवल अपने धरनों के ऊपर, अपने बॉर्डरों के ऊपर संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मेरा सभी हरियाणा वासियों से, सभी देशवासियों से यही निवेदन है कि अपने अपने टोल के ऊपर, अपने अपने धरने जहाँ भी आप जा सकते हैं वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। परिणाम हमारे बिल्कुल नज़दीक है। धैर्य की ज़रूरत है, अनुशासन की ज़रूरत है। यही संदेश मैं सभी देशवासियों को देना चाहता हूँ। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई। देखते रहिए भाई बोल हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।